अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल वेरिएबल मैथ्स। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर मैथ्स 2015 के एमसीक्यूज़। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला एमसीक्यूज़ हमसे क्या कह रहा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन ऑफ एक्स। ठीक है, तो सबसे सिंपल उसने हमसे एल एन नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव पूछा है कि क्या होता है। तो वो हम सबको मालूम है कि 1/x इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ 1। ठीक है ना, तो वो लिखते नहीं है बट मैंने ऐसे ही आपको लिख के दिखा दिया। तो सिंपली इसका आंसर 1/x है। ये मतलब इसका एक फॉर्मूला इन द बॉक्स टाइप है कि एल एन के आगे जो भी कुछ लिखा होता है उसका मतलब उसको हम नीचे भेज देते हैं 1 के, और फिर बराबर में मतलब मल्टीप्लाई करवाते हैं उसी के डेरिवेटिव से। ठीक है ना, तो ये मतलब एक फॉर्मूला है। इसका आंसर जो है आपके पास 1/x है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ़ कंडीशन पूछी हुई है। तो हमारे पास ये कंडीशन होती है, पिछले साल में भी आया था कि एफ डबल प्राइम ऑफ ए इज़ लेस देन 0। तो आपके पास ये इसकी कंडीशन होती है। दिस इज़ द आपका आंसर। ठीक है, अगला एमसीक्यूज हम क्या कह रहे हैं हमसे कि इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट टू एक्स। तो ये सिंपली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ln sec x अपॉन 2, बट इसने 2 बोला है इधर, तो इधर भी 2 आ जाएगा। तो ln sec x अपॉन 2 जो कि डेरिवेटिव होता है 2x का डेरिवेटिव इज 2 प्लस ऑफ c आपका आंसर। ठीक है, अगला एमसीक्यूज क्या कह रहे हैं हमसे कि इंटीग्रल ऑफ 3e⁻³ dx। ठीक है, तो ये 3 जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रल से बाहर कर देंगे। इंटीग्रल ऑफ 3 इंटीग्रल साइन e⁻³ dx। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि e अपॉन द डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो ये 3 ये वाला है, ये इधर आ गया अपॉन 3x का डेरिवेटिव इज 3 एंड e⁻³ ठीक है ना, और प्लस ऑफ c ये आपका आंसर है। e⁻³ प्लस ऑफ c आपका आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू कि हमसे कहा जा रहा है कि इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx। ठीक है, तो हमें ये बात मालूम है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ऊपर जो कि मौजूद नहीं है तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे ताकि हमारे पास 2 आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो 1/2 बाहर और 2 ये पिछले साल में भी आया था। तो पिछले साल में भी आया था मतलब पिछले कुछ सालों में, तो आपने अगर देखा हो तो हम यहाँ पे 2 इधर लिख देंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2x 2x। ठीक है, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2x तो एज इट इज़ था। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x। ठीक है, मौजूद, और 2x का डेरिवेटिव 2 दोनों मौजूद, तो हम लिख देंगे ln फंक्शन जो कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, और यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 2r इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि हमसे इक्वेशन पूछी है उसने। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी कि हम आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की जगह हम ये पुट कर देंगे दिस 2r उसने में बोला हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4r²। ठीक है, ये आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा। रेडियस ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब यहाँ पे c आता है, उसने चेंज कर दिया k कर दिया, तो k इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो आपके पास r इज इक्वल टू g² प्लस f² माइनस ऑफ k आपका आंसर है। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स इज व्हाट, वो होती है आपके पास 2b² ये आपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e² देन कॉनिक इज। तो हमें ये मालूम है कि जब भी हमारे पास इधर 1 माइनस e² आ जाए तो आपके पास कॉनिक इलिप्स होता है, और अगर इधर e² माइनस ऑफ 1 आ जाए तो इधर हाइपरबोला आ जाएगा आपके पास कॉनिक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इन पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax मॉड 4 रिप्रेजेंट्स, ये पिछले सालों में भी आया हुआ है, तो इसका आंसर है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, अगला एमसीक्यूज क्या कह रहे हैं हमसे, इफ वेक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर देन a डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट। तो सीधा सीधा उसने डॉट वाली प्रॉपर्टी पूछी है, तो cos 90 0 होते, तो आपके पास आंसर इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू कि आपसे क्या कहा जा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिस 1 माइनस √3 माइनस √5। तो मैग्नीट्यूड जब भी हमें निकालना होता है हम क्या करते हैं, हम रूट में लिख देते हैं i वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर, j वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k वाले कोफिशिएंट स्क्वायर। तो हमने सारे कोफिशिएंट्स एज इट इज लिख दिए। तो अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास डायरेक्ट 3 आंसर आएगा, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, हमें फंक्शन दे रहा है वो एफ कॉस एक्स दे रहा है, और ये सिंपल एक इवन ऑड वाला फंक्शन है। ठीक है, मतलब वो पूछना ही चाह रहे हैं कि भाई ये ऑड है इवन है क्या है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले हम एफ ऑफ नेगेटिव एक्स पुट करते हैं जो भी हमें फंक्शन गिवन होता है। तो कॉस नेगेटिव ऑफ एक्स, इसकी प्रॉपर्टी होती है कॉस के एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी उसमें अगर आप नेगेटिव उसका एंगल दोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव में आपको करके देगा। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। ये कॉस की प्रॉपर्टी, साइन की प्रॉपर्टी ये है कि एंगल के जो भी साइन होता है वो बाहर फेंक देता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बाहर आ जाता है। तो ये आपके पास जो है इवन प्रॉपर्टी होती है। तो ये बहुत दफ़ा एमसीक्यूज रिपीट होता है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि इसका आंसर इवन। ठीक है,
अगला MCQs है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 9 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट। तो सिंपली हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो आपको इधर दिख रहा है ये x प्लस 3 एंड x माइनस 3, क्योंकि 9 इज़ अ रूट ऑफ 3, ठीक है ना, सॉरी 9 मतलब रूट 9 होता है 3, ठीक है ना, ठीक है। तो आपके पास ये इधर हमने a प्लस बी माइनस बी खोल दिया और वन में x माइनस 3 तो एज इट इज था, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 3 फिर आप लिमिट पुट कर दो, लिमिट क्या है 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आपका आंसर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स म्यू कॉस थीटा एंड म्यू साइन थीटा एंड 0,0, ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2, ठीक है। आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, आपके पास आंसर ये म्यू यूनिट आएगा, ये पहले भी रिपीट हो चुका है। अगला MCQ क्या कह रहा है हमसे, स्ट्रेट स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन इज इन्फिनिटी, और इसका एक और तरीके से पूछा कि स्लोप ऑफ y एक्सिस इज ऑल्सो इन्फिनिटी, ठीक है ना, क्योंकि टेंजेंट 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अगला MCQ क्या कह रहा है हमसे, इफ़ पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, इफ़ कंडीशन पूछी हुई कि भाई ये कोलिनियर कब होते हैं, वो तब होते हैं जब आपके पास जो आप ABC आपके पास 0 के बराबर हो जाए। ये आपकी बुक में लिखा हुआ भी है, आपके बुक में लिखा हुआ भी है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये लिखा हुआ होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। दिस इज़ आपके ये चैप्टर 3 से है, कोलिनियर। अभी मैं मुझसे ज़रा पेज मिस हो गया, वरना मैं आपको दिखा देता। तो सिंपली अगर आप याद रख सकते हैं तो आप याद रख लें कि ये कोलिनियर की वो होती है कि आपके पास ये तीनों जब ज़ीरो हो जाएं तो आपके पास ये कोलिनियर की कंडीशन होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है। सो यस, वही मुझे मिल नहीं रही है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट MCQ। नेक्स्ट MCQ हमसे क्या कह रहा है कि इफ़ अ स्लोप ऑफ अ लाइन इज़ -2 एंड y इंटरसेप्ट इज़ 3 एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इज़, तो उसने हमें स्लोप दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट दिया, तो हमारे जहन में एक ही फॉर्मूला आता है, y इज इक्वल टू mx प्लस बी, ठीक है ना, ये आपने 2.5 में ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया, m तो होता है स्लोप और b आपके पास होता है y इंटरसेप्ट, हमने सिंपली इक्वेशन में पुट कर दिया y इज इक्वल टू mx प्लस बी, x वाला कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमने उसको उस तरफ भेज दिया, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो आप ऑप्शन में से देखेंगे तो आपको ये यकीनन लिखा हुआ मिल जाएगा, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट MCQ, क्या कह रहा है हमसे अगला MCQ, इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन, कंडीशन ये पिछले सालों में भी आया हुआ है, तो एक कंडीशन होती है A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0, ये मैं आपको ज़रूर दिखा सकता हूँ, ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ मौजूद है, ये मुझे मिल गया है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका इधर लिखा हुआ है A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0, ये आपका पेज नंबर देख लें, पेज नंबर 104 पे आपका ये लिखा हुआ है A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर एंड A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस an इज इक्वल टू 1 अपॉन n इज इक्वल टू व्हाट, अच्छा ये भी आपके पास एक कह लो कि आपके पास एक लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी कह लो, ठीक है। आपके पास ये आपकी बुक के पेज नंबर 19 पे भी मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। बुक के पेज नंबर 19 पे आपके पास एक उसका ये जनरल टर्म दी हुई है, ठीक है। अब आप नीचे आएंगे तो आपके पास ये चीज़ दी हुई है कि 1 अपॉन n कन्वर्जेस टू 0, द अबव सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0, ठीक है। उसने यही चीज़ आपसे MCQs में पूछी हुई है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, तो इसका आंसर है 0, ठीक है। इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं है, मैंने लिखा हुआ भी है पेज नंबर 19, इसका आंसर 1 भी नहीं है, इसका आंसर -1 हो ही नहीं सकता, इसका आंसर है 0, ठीक है। तो ये रहे सारे आपके MCQs हो गए हैं 2015 के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि आने वाली आपको हमारी हर नई वीडियो आपको ज़रूर मिल सके। टिल देन आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।